में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब अनलॉक 4 में छूट देने का फैसला लिया गया, जिसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर कभी अपनी कैबिनेट तो कभी जिला उपायुक्तों से संक्रमण को रोकने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा संशय मंदिरों को खोलने पर बना हुआ है। बॉर्डर्स पर एंट्री के नियमों में बदलाव पर भी चर्चा हो रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए कि हिमाचल आने वाले लोगों की एंट्री के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें और सरल बनाया जाए, ताकि लोगों को एंट्री के वक्त परेशान ना होना पड़े। थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है और इसके लिए हमने आज डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि इसको और सरल कैसे किया जा सकता है, मॉनिटर कैसे किया जा सकता है, ताकि जो आ रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद उसको परेशानी ना हो। सीएम जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि प्रदेश में इस वक्त काला महीना चल रहा है, इसलिए मंदिरों में ज्यादा काम नहीं होने के कारण अभी मंदिरों में एंट्री फिलहाल बंद है, लेकिन इसको खोलने पर सरकार मंथन कर रही है। मंदिरों को खोलने का विचार चल रहा है, लेकिन अभी जल्दी नहीं, उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसे भी आजकल के दिनों में हमारे मंदिरों में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, विशेष तौर से काला महीना बोलते हैं शायद इसको मेडिकल में, तो उस कारण से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारी जो है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ये भी बोले कि प्रदेश में कोरोना वायरस अभी भी नियंत्रण में है, जिसकी तारीफ बाकी राज्यों के सरकारें कर रही है। कोविड में आप सबके सहयोग से और सभी ने मेहनत की है, मेहनत का परिणाम भी अच्छा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है, इसकी चर्चा बाकी प्रदेशों में भी होती है। तो तमाम एहतियात बरतने के बाद भी प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर पर इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये देखना ज्यादा जरूरी है कि तमाम एहतियात बरतने के बाद भी कमी कहाँ है, जो प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए शिमला से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट। शिमला से विकास शर्मा और कांगड़ा से अनूप धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपका रुख करूंगी, एंट्री के नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए एंट्री जो है बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। ये राज्य सरकार ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है, और ये नहीं होगा अगर ये लोग माने कि अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में खुली छूट जो है वो अब लोगों को यहाँ पर दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं पूजा, जो कि पहले जैसी ही हैं। कुछ बदलाव जरूर इसमें किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन पहले की तरह ही अभी भी करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो पास है उसको अप्लाई करने का सिस्टम जो है उसमें थोड़ा बदलाव यहाँ जरूर किया गया है। ये भी कहा गया कि 24 घंटे तक अगर किसी व्यक्ति का अगर पास जो है वो उसके अप्रूवल के लिए जाता है और उसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो वो अपने आप ही वो पास जो है वैलिड माना जाएगा और एक्नॉलेजमेंट के साथ उसे माना जाएगा। लेकिन बिल्कुल काफी हद तक अगर माने तो ये भी बिल्कुल साफ नहीं है कि आखिरकार किन कारणों से व्यक्ति को जो है अगर पास की आवश्यकता है और उसको अगर बाहर जाना है या बाहरी राज्य से भीतर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आना है। तमाम ये चीजें इसको लेकर संशय बिल्कुल बरकरार था, और आज ही हमने जो यहाँ के प्रधान सचिव हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, आपदा प्रबंधन के, ओंकार शर्मा, आज हमने उनसे भी बात की है। उनका भी यही कहना है कि बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो यहाँ पर नहीं हुए हैं। इतना जरूर है कि संक्रमण का खतरा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार बना हुआ है उसको काफी हद तक कंट्रोल जो है वो हिमाचल प्रदेश ने किया है। रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छा है, और अगर आज के अगर आंकड़ों की बात करें तो उसमें भी जो बहुत ज्यादा केसेस हैं वो नहीं आए हैं। 22-25 केसेस जो हैं वो लगभग शायद वो यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और ऐसे में अगर बॉर्डर एरियाज की मैं बात करूं तो बॉर्डर एरियाज में भी आज भी जो रेड जोन यानी कि जो हाई लोड सिटीज हैं, अगर वहां से कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आता है, पहले तो उसे अपनी 96 घंटे पहले तक की रिपोर्ट, जो कि पहले हम बात कर रहे थे कि 72 घंटे पहले तक की रिपोर्ट जो है वो कोविड नेगेटिव की जो रिपोर्ट है वो उसे सबमिट करनी होगी, उसे दिखाना होगा बॉर्डर पर खड़ी फोर्स को। उसके बाद ही उसको एंट्री यहाँ पर मिलेगी। अब वो 72 घंटे नहीं, अब वो 96 घंटे के लिए कर दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा रिलीफ तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो है लोगों को राहत इससे जरूर मिली है। और इसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वैसी की वैसी ही रहने वाली है। इंस्टीट्यूशनल और होम क्वारंटीन के जो नियम पहले थे उन्हीं पर अभी भी राज्य सरकार कायम है, और ये कहा गया है
कि पहले की तरह नियम लगभग वैसे ही रहने वाले हैं। विकास, कुल पूजा। मिलाकर अभी प्रदेश सरकार काफी ज्यादा गंभीर है इस चीज को सोचते हुए कि अब संक्रमण ज्यादा ना फैले, तो पूरा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है। लेकिन अनूप, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, प्रदेश सरकार तो गंभीर है, अभी बहुत ज्यादा छूट लोगों को नहीं देना चाहती है, एकदम से खुला नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन कांगड़ा में जिस तरीके से हर दिन मामले बढ़ रहे हैं, कांगड़ा के लोगों की अगर बात की जाए, वो कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं? बाजारों में क्या अभी भी लोग पहले की तरह बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल पूजा, क्योंकि अब जो बाजारों में है रौनक देखने को मिल रही है, लोग जो है बाजारों की तरफ निकल रहे हैं और अपनी खरीदारी के लिए, जो गांव से बात करूंगा क्योंकि बसें जब चल पड़ी हैं, सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार की तरफ से सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों को तेज करने के लिए ये सारी छूटें दी जा रही हैं। कोरोना कहीं भागा नहीं है, कोरोना कभी खत्म नहीं हुआ है, उसका खतरा एज इट इज बना हुआ है और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए जो सावधानियां बरतने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो उनको मानने पड़ेंगे, वो उनको बिल्कुल मानने पड़ेंगे, तभी जाकर के इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरी तरफ बात करूंगा, क्योंकि कांगड़ा में पिछले 2-3 दिन में जो है वो बल्क में केसेस आए हैं, लेकिन उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। आज अभी की बात करूं तो मात्र 7 केस जो हैं वो आज के दिन में अभी आ गए हैं, लेकिन उसकी डिटेल अभी अवेटेड है, उसकी डिटेल भी अभी तैयार की जा रही है, थोड़ी देर में उसकी डिटेल भी आ जाएगी। तो 7 केस जो अभी कांगड़ा में आए हैं। जो पूजा आपने सवाल किया, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अब लोगों को जो है वो जागरूक होना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां चलानी है, इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जो है वो सरकार छूट दे रही है। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको मान करके चलना है। वापस आपके पास लौटूंगी। विकास, मेरा सवाल अगला आपसे है। हिमाचल प्रदेश में केसेस 6000 को क्रॉस कर चुके हैं, 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी कि कोरोना का संक्रमण देवभूमि में लगातार बढ़ रहा है। और अब जिस तरीके से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, हिमाचल प्रदेश में मंदिर खोलने पर भी मंथन चल रहा है। अब यहां पर विकास, मैं जानना चाहूंगी कि अगर मंदिर खोलने की अनुमति दे दी जाती है तो क्या संक्रमण का खतरा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, और इन्हीं चीजों को एहतियातन अब खोला तो जरूर जाना है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एमएचए की जो गाइडलाइंस है, देश भर में अनलॉक 4 की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिनको खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आस्था और धार्मिक विषय है। तो ऐसे में हिमाचल सरकार ने जो है वो इस बाबत एसओपीज जारी करने के लिए कहा है। भाषा एवं संस्कृति विभाग को ये कहा गया है कि उनको एक जल्द ही एक एसओपीज जो है वो यहाँ पर जारी करनी होगी, जिसके अंदर नियम, कायदे, कानून जो है वो बनाए जाएंगे। और इस बात का जो है वो खास तौर पर विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाना है कि आखिरकार मंदिर के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो व्यवस्थाएं पहले जैसी नहीं होंगी, अब काफी बदलाव के साथ लोगों को अंदर जाना होगा। बहुत भीड़ भाड़ जो है वो अंदर नहीं होगी। किसी को मंत्री जो है, जो मूर्ति है, किसी को मूर्ति छूने के लिए भी यहाँ पर मनाही होगी। दर्शन करने हैं तो दूर से ही दर्शन करने होंगे। इसी के साथ प्रसाद जो है वो किस तरह से दिया जाना है, या चरणामृत जो है वो किस तरह से दिया जाना है। मंदिर के अंदर जाने पर अगर रेलिंग को छूना है तो कितने लोगों की भीड़ जो है वो अंदर जा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर एसओपी जो है वो यहाँ पर जारी करने के लिए कहा गया है, और जल्द ही इस पर फैसला होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन में अब कैबिनेट की बैठक है, और कैबिनेट की बैठक में इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा होगी, और चर्चा के बाद ही राज्य सरकार अब इस पर फैसला कर पाएगी कि आखिरकार मंदिर अगर खोले जाते हैं तो कितने नियमों के साथ जो है उन्हें खोला जाता है, या कितनी शर्तों के साथ जो है उसे यहाँ पर खोला जाता है। यही नहीं, इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है उसमें भी काफी बदलाव जो है वो तेजी से किए जा रहे हैं। संशय लगातार बरकरार है कि आखिरकार स्कूल जो है, या कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये शिक्षण संस्थान जो है तमाम हिमाचल प्रदेश के आखिरकार कब खोले जाने हैं, इसको लेकर भी विकास, तैयारी मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर से आपके पास लौटूंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम